दोस्तों, एक 14 साल की लड़की जो तैयार होकर अपने स्कूल की तरफ जाती है, अपने घर से कुछ ही दूरी पर अपनी स्कूल की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में जो है वो अपने पानी के बोतल को निकालती है क्योंकि उसको प्यास लगा था। और जैसे ही पानी की बोतल पीती है वो जो है वो एकदम बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। आसपास के जितने भी लोग हैं सभी लोग लड़की को देखते हैं तो भागे भागे जो है वो उस लड़की को लेकर पास के अस्पताल में जाते हैं। और वहाँ पर जो है ले जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इस लड़की की जो है वो मौत हो गई है। अब जो मामला जब पुलिस सुनती है तो पुलिस वहाँ पर आती है और उसके बाद से पुलिस जो है वो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पहले जो है वो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि शायद जो है वो कुछ इसको चक्कर आ गया होगा या फिर और भी कोई बीमारी है, इसकी वजह से जो है वो इसकी मौत हो गई है। अब 2 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद से जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके बाद से जो वहाँ की पुलिस है वो एकदम चौंक जाती है। दरअसल दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है तमिलनाडु राज्य का एक ज़िला पड़ता है कृष्णागिरी ज़िले का जो है वो एक मामला है। सुबह सुबह जो है वो विनीता नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, वो कक्षा 8वीं की छात्रा थी। वो अपने घर के ही नौकर के साथ जो है वो पास के कुछ दूरी पर स्कूल था, वो उसका नौकर उसे छोड़ने रोज़ आया करता था। कुछ ही दूरी पर जो है वो अभी विनीता आगे गई थी, तभी जो है वो बेहोश होकर गिर जाती है। बेहोश होकर जब गिर जाती है तो घर वाले उसको लेकर अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर जो है वो उसको मृत घोषित कर देता है। अब जब इस तरह के जो मामले होते हैं तो पुलिस जो है वो वहाँ पर चली आती है। डॉक्टर जो है वो खुद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पहले तो सभी लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये जो है वो कुछ चक्कर आ गया होगा या फिर कुछ अंदरूनी बीमारी है, इसकी वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो जो लोग भी इस रिपोर्ट को देखते हैं सभी लोग जो है वो एकदम सन्न रह जाते हैं। दरअसल जो है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि इस लड़की ने जो है वो गर्भपात की, यानी कि जब कोई प्रेग्नेंट हो जाता है और उसके बाद से जो उसका अबॉर्शन होता है यानी कि गर्भपात होता है तो जो दवा खाई जाती है वो ये लड़की खाई है, क्योंकि ये लड़की जो है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद से जब घर वाले इस बात को सुनते हैं तो वो जो एकदम चौंक जाते हैं और ये ढूंढने में लग जाते हैं कि आखिर जो इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। लड़की जो विनीता है जिसकी मृत्यु हो गई होती है, पुलिस उसका कॉल डिटेल्स खंगालती है लेकिन कोई भी जो है वो मामला निकल कर नहीं आता है। इसके बाद से पुलिस जो है वो उस लड़की के स्कूल में जाते हैं और पूछते हैं कि बताइए कि शायद स्कूल में कोई लड़का जो है जो इसके साथ गलत काम किया हो। तो पुलिस वहाँ पर जब जाती है तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो बताते हैं कि दरअसल ये जो लड़की है वो हफ्ते में 1 से 2 ही दिन आती है। जब वहाँ पर ये बात प्रिंसिपल के उसके माता पिता सुनते हैं, यानी कि विनीता के माता पिता सुनते हैं, तो वो तो कहते हैं कि हमारी लड़की जो है वो हमेशा आती है, हमारे जो नौकर है रोज़ इसको छोड़ने इसके स्कूल आता है। अब वहाँ पर जब नौकर की बात आती है तो जो पुलिस है वो कहती है कि नौकर तुम्हारा कहाँ है जो रोज़ लाकर उसे स्कूल में छोड़ता है। तो जो घर वाले हैं, विनीता के जो माता पिता हैं, वो कहते हैं कि नौकर तो आज घर पे नहीं है। अब पुलिस का जो शक है वो नौकर की तरफ जाता है। पुलिस क्या करती है कि नौकर को जो है वो अरेस्ट करती है तो उससे पूछताछ करती है और पूछती है कि ये बताओ कि जो विनीता है वो रोज़ स्कूल जाती है लेकिन तुम उसको कहाँ पे छोड़ते हो। कॉलेज वाले स्कूल वाले कह रहे हैं कि ये रोज़ पढ़ने नहीं आती है। इसके बाद से जो नौकर है वो हड़बड़ाने लगता है और पुलिस जब अपने रवैये में जब पूछताछ करती है तो वो जो है वो एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि दरअसल जो विनीता है उसी के घर में जो है वो मैं काम जो है जो घर का जो काम होता है यानी कि नौकरी के तौर पर जो है मैं उसके घर पे काम करता हूँ। इसी बीच जो है मैंने एक दिन क्या कि विनीता जो है वो नहा रही थी और उसका वीडियो जो है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उसको दिखाया और उसे कहा कि तुम जो है वो मेरे साथ संबंध बनाओ, नहीं तो ये जो सारी वीडियो है वो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँगा। इसके बाद से मैं जो है उसके साथ संबंध बनाने लगा और वो वीडियो के माध्यम से जब मैं उसका ब्लैकमेल कर रहा था तो वो उसी के डर से अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती है। उसके बाद से पुलिस पूछती है कि ये बताओ कि ये तो घर से रोज़ निकलती थी लेकिन ये स्कूल में क्यों नहीं पहुंचती थी। तो वो नौकर कहता है कि दरअसल ये जो है वो रोज़ तैयार होकर घर से रोज़ तैयार होकर स्कूल की तरफ जाती थी। मैं इसको छोड़ने जाता था लेकिन मैं जो है वो इसको छोड़ने नहीं जाता था, दरअसल मैं इसको अपने घर पर लेकर चला जाता था और वहीं पर उसके साथ जो है वो गलत काम करता था। हफ्ते में 4 से 5 दिन जो है मैं इसके साथ गलत काम करता था और एक दिन ये जो विनीता है वो उसने मुझे बताया कि मैं जो है वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब इस बात को मैंने सुना तो मैं सोचा कि ये जब मामला है, चूँकि इसके घर वाले जो है वो रईस आदमी है, माल दौलत वाले आदमी है, जब इस बात को सुनेंगे तो वो जो है वो मुझको मार डालेंगे। तो मैंने क्या किया कि इसके जो पानी का जो बोतल है उसमें मैंने गर्भपात का जो है वो दवा डाल दी ताकि ये जो
पानी ये पी ले और इसका जो बच्चा है वो गिर जाए। लेकिन जो दवा है वो दरअसल रिजेक्शन कर दिया और जो उसका जो पावर था mg था वो ज़्यादा mg का दवा था, इसलिए जो है वो दवा रिजेक्शन कर दिया और इसी के वजह से जो है वो इसकी मौत हो गई। इसके बाद से जो विनीता के जो माता पिता हैं जब इस बात को सुने तो वो लोग जो है एकदम सदमे में पड़ गए, क्योंकि वो जो नौकर है वो बहुत ही दिनों से उनके घर पे काम करता था। दरअसल पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट कर ली है और अरेस्ट कर उसको जेल में भेज दी है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए कहानी में, नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।